नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑब्जेक्टिव सीरीज में। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि हम लोग क्लास 10th का भूगोल देख रहे हैं। तो जो भी अभ्यर्थी 2023 में बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे, उन सारे अभ्यर्थियों के लिए यह सेशन बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया है। तो 50% जब आपका ऑब्जेक्टिव है, तो यदि आप सपना रखते हैं कि हमको फर्स्ट डिवीज़न और 450 से प्लस नंबर लाना है, तो आपको 50 में 50 लाने होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मार्क कट नहीं होता है। यदि आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा तो आप 50 में 50 ला सकते हैं। यदि आपको 50 इधर से आ जाएंगे, उधर से 30 आएगा, तो वैसे ही आपका 80 पुर जाएगा। इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट में आपको 80 नंबर आ जाएंगे। और हमने लॉन्ग क्वेश्चन भी बता रखे हैं, और इसमें 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं छूटेगा आपसे, यदि आप मेरे साथ अंत तक बने रहे तो। और वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा, जो भी आपके पास व्हाट्सएप रिलेटेड ग्रुप होंगे उसमें शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी बेनिफिट मिले। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हमने पहला अध्याय देख चुके हैं, जो कि भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय था। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, क्यों अभी भी पूछा जाता है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। और इसमें हमने ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए रखे थे, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे थोड़े कम पूछेंगे तो इसमें हम लोग कम क्वेश्चन देखेंगे। तो सेकेंड अध्याय मेरा है, तो इसमें हम लोग पहले शॉर्टली थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं, जिससे हमको ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का क्वेश्चन डील हो जाता है। देखिए, इसमें कुछ ही पॉइंट है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसमें 2/3 जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है। भारत हमारा कैसा देश है? तो कृषि प्रधान देश है। और इसमें 2/3 जनसंख्या की हम बात करें तो वह किस पर निर्भर है? कृषि पर ही निर्भर है। और इसीलिए हमारा देश क्या है? विकासशील देश है, जहाँ पर उद्योग और कह सकते हैं कि इंडस्ट्री वगैरह पे और सेवा क्षेत्र पे डिपेंडेंट होते हैं। तो वो सब विकसित देश हो गया। हम लोग कृषि पे डिपेंडेंट है, तो कृषि पे डिपेंडेंट है तो कृषि में इतना नहीं हो पाता है हम लोगों का कि हम लोग ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट कर सकें, क्योंकि इतना होता है कि जितना हम लोग खा लेते हैं या कुछ एक्सपोर्ट होता है। अगला पॉइंट है कि फसल के 3 प्रमुख प्रारूप होते हैं। यदि आपसे पूछे जाए ऑब्जेक्टिव में कि फसल के कितने प्रारूप होते हैं, तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे कि रबी, खरीफ, ज़ैद। और इन तीनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप देखिएगा, इसमें हम जितना भी क्वेश्चन करेंगे सभी इसी से रिलेटेड होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2020 में जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो आपको ये, यदि आप की पॉइंट है ये यदि आप जान गए, तो आपको कोई क्वेश्चन रटने की ज़रूरत ना पड़ेगी। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं, फसल के कितने प्रमुख हैं? 3 प्रमुख प्रारूप होते हैं। एक क्या है? रबी फसल, खरीफ और ज़ैद। रबी फसल जानते हैं क्या होता है? रबी फसल वो फसल होते हैं जो सब कि ठंडी महीना में जनरली होते हैं। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर। यदि आपको गेहूँ पता हो, गेहूँ किस सीज़न में होता है, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि गेहूँ समय में ही जितने भी दाल होते हैं वो रोपा जाता है। मटर भी दाल में ही आता है, मसूर भी दाल में ही आता है, और जौ, गेहूँ तो दोनों एक ही जैसे होते हैं। तो इससे आपका पता चल जाएगा कि रबी फसल में क्या क्या आते हैं। उसके बाद खरीफ फसल। खरीफ फसल मतलब खड़ा वाले जो फसल होते हैं। खरीफ फसल हम बात करें तो क्या होता है? इसमें मक्का आता है, बाजरा, ज्वार, अरहर, और क्या आता है? चावल आता है। मतलब धान, धान वगैरह जो आते हैं, धान, गेहूँ, बाजरा, अरहर, ये सब किस में आता है? खरीफ फसल। ज़ैद या गर्म फसल, जिसमें हम लोग सब्जी वगैरह आता है, जैसे खीरा हो गया, और नेनुआ हो गया, भिंडी हो गया, कह सकते हैं जो कि सब्जी रिलेटेड जो फसल होते हैं, ये सब क्या होता है? ज़ैद फसल होते हैं। उसके बाद है कि आम उत्पादक में भारत क्या है? विश्व में सबसे आगे देश। सबसे ज़्यादा उत्पादन आम का कहाँ होता है? भारत में होता है। अगला मेरा पॉइंट है कि चावल हमारे देश का प्रमुख फसल है, जो कि क्या है? खरीफ फसल है। हमने अभी ही बताए थे कि मकई, बाजरा, ज्वार, अरहर, चावल, ये सब क्या है? खरीफ फसल है। अगला मेरा पॉइंट है कि गेहूं हमारे देश का दूसरा प्रमुख फसल है। पहला प्रमुख फसल क्या है हमारे देश का? चावल है। ज़्यादातर लोग क्या चावल खाना ही पसंद करते हैं। दूसरा हमारा प्रमुख फसल है गेहूं, जो कि विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है हमारा गेहूं में। पहला क्या है? चीन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, जो कि 2020 के क्वेश्चन से ही स्टार्टिंग किए हैं, और आपको
कोई भी चाहे बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिहार बोर्ड तो स्पेशली हमने मेंशन ही कर दिए हैं। यदि कोई भी बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको पूछा गया क्वेश्चन 40% आपसे दोहराया जाता है, तो इसलिए पूछा हुआ क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और हमने सारे पूछे गए क्वेश्चन इसमें मेंशन किए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? जैसे ज्वार हो गया, धान, गेहूँ, जूट। तो अभी हम बताए थे कि गेहूँ, जौ और उसके बाद दाल से रिलेटेड जो भी पौधे होते हैं वो सब क्या होता है? रबी फसल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य को नारियल प्रदेश कहा जाता है? तो हम यदि नारियल प्रदेश की बात करें तो केरल को क्या कहा जाता है? सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन केरल में होता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? नारियल का प्रदेश भी केरल को कहा जाता है। अगला मेरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मोटे अनाज है? जैसे बाजरा वगैरह हो गया, ये सब क्या होता है कि मोटे अनाज होते हैं। तो बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, मक्कई हो गया, ये तीनों तो एक ही है, एक ही जैसे कह सकते हैं कि खाद्य या यानी कि हमारे जो खाने की जो अनाज है वो सब एक सिमिलर है। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएंगे। अगला मेरा क्वेश्चन है कि बिहार संपन्न है, किस चीज़ में संपन्न है? उद्योग में तो है नहीं, क्योंकि बिहार में उद्योग नाम मात्र ही है। खनिज संपदा भी नहीं है। कृषि में हम लोग क्या है? संपन्न है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और बिहार सबसे ज़्यादा कृषि पर ही डिपेंडेंट है। तो 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला मेरा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक फलीदार फसल है, जिसमें फल यानी कह सकते हैं कि ज़्यादा यानी कि छोटी सी पौधे होते हैं, उसमें ज़्यादा संख्या में क्या होता है? फल ही लदे हुए रहते हैं। हम उसमें यदि हम बात करें तो क्या होता है? दाल। दाल में आप देखिएगा कि छोटे से पौधे होते हैं, उसमें फल ही फल होते हैं, फल और फूल ही होते हैं ज़्यादातर। अगला मेरा क्वेश्चन है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो दाल में आप सबको पता है कि प्रोटीन पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि दलहन पौधे के जड़ में क्या पाया जाता है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है। दलहन पौधे के जड़ में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। जैसे कि आप गांव वगैरह में आप यदि रहते होंगे, तो यदि आपके जो दादा दादी या मम्मी पापा होंगे जो खेती करते होंगे, वो अक्सर बोलते होंगे कि जिस खेत में ये इस बार चावल या गेहूँ कम हुआ, तो उसमें क्या करते हैं वो लोग कि फसल चक्रण के तहत उसमें दाल के पौधे बुन देते हैं, दाल लगा देते हैं, ताकि उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा बढ़े ज़मीन में और वो उपजाऊ बने, क्योंकि न्यूट्रिशन क्या करता है? नाइट्रोजन ज़मीन को उपजाऊ बनाता है। और इन्हीं कारणों से ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए ही फसल चक्रण अपनाया जाता है। अगला मेरा क्वेश्चन है कि चावल उत्पादन में भारत विश्व में केमा स्थान है? गेहूं के उत्पादन में तो हम लोग देख चुके थे कि दूसरा स्थान है। चावल के उत्पादन में भी भारत क्या है? विश्व में दूसरा स्थान का है। अगला है कि चावल है क्या खरीफ, जायद या रबी या रबी, इनमें से तीन तीन हमने तीन प्रकार के क्या देखे थे कि जो हमारे जो खाने की जो खा यानी कि कह सकते हैं कि फसल की जो प्रमुख जो प्रकार है वो कितने हैं? तीन ही होते हैं। जैसे कि रबी हो गया, खरीफ हो गया और जायद हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर चावल क्या है? चावल के बारे में हमने देखे थे कि यह किस प्रकार का पौधा है, तो खरीफ फसल है। अगला मेरा ऑप्शन क्वेश्चन है कि खरीफ फसल किस महीने में काट ली जाती है? तो चावल से आइडिया लगता है कि चावल कब काटा जाता है। जैसे छठ वगैरह शुरू छठ यानी कि समापन के बाद हम लोग किस गांव वगैरह में देखते होंगे कि आपके गांव वगैरह में कि खरीफ फसल की कटाई होने लगती है, यानी कि धान की कटाई होने लगती है। आपके यानी कि कई कह सकते हैं आपके इलाके में जो फसल होते हैं उसी से आइडिया लगाइए। जैसे कि बहुत सारे इलाके में बिहार में तो धान ही होते हैं। तो धान जनरली कब काटा जाता है कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में ही काटे जाते हैं। अभी के समय भी क्या है? धान का महीना ही है, धान अभी कट रहे होंगे। और जब आप लोगों के एग्ज़ाम चलेंगे उस समय में गेहूँ थोड़ा सा बड़ा हो गया रहेगा। तो इससे कि आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही। और मॉर्निंग में आपको डेली वीडियो मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव को, तो आप लोग डेली विजिट करिए, इससे आपको निश्चित रूप से बेनिफिट मिलेंगे और आप अच्छे नंबर ला पाइएगा बोर्ड में। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।